नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द नैरेटिव नर्व पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस महानायक की जीवन यात्रा पर जिन्होंने न केवल सिख धर्म को नया आयाम दिया बल्कि मानवता, साहस और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। उनके जीवन के प्रेरणादायक प्रसंग, उनके अद्भुत बलिदान और उनकी अमर शिक्षाएं आज भी हमें सच्चाई, वीरता और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज का ये सफर आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती इस बार 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। उनकी जयंती को गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व भी कहते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारों में भजन, अरदास, कीर्तन, लंगर आदि का आयोजन किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के लिए कई नियम बनाए जिसका पालन आज भी किया जाता है। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार का नियम बनाया और खालसा पंथ की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने खालसा वाणी भी दी जिसे बोलकर आज भी लोग जोश से भर जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भारत के इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व के एक महानतम व्यक्तित्व हैं। वे एक महान दार्शनिक, लेखक, कवि होने के साथ साथ बेजोड़ रणनीतिकार और अप्रतिम योद्धा थे। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। वे सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु हैं जिन्होंने सिख धर्म के नियमों को पूरी तरह से स्थापित कर इस पंथ को स्थिरता प्रदान की। आइए जानते हैं नए साल जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब है और साथ ही जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी बेहद खास बातें। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक प्रत्येक वर्ष पौष माह की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में 22 दिसंबर को हुआ था। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में दशम गुरु की जयंती 6 जनवरी को मनाई जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 में पटना में हुआ। वे 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते बेटे थे जिनका बचपन का नाम गोविंद राय था। वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 11 नवंबर 1675 को 10वें गुरु बने। कहते हैं कि इस समय दशम गुरु की उम्र मात्र 9 साल की थी। आइए जानते हैं कि कैसा था गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में जन्मे थे। हालांकि तिथि के अनुसार पौष शुक्ल सप्तमी को उनका जन्म हुआ था। इस वजह से उनकी जयंती दिसंबर या जनवरी में होती है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। पिता तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। पिता तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 वर्ष की अल्प आयु में ही गुरु गद्दी को संभाला। इस तरह से वे सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी बाल्यकाल से ही वीर, साहसी और कुशल योद्धा थे। बचपन में ही तीर कमान चलाना सीख लिया था। वे अपने मित्रों के साथ नकली युद्ध खेला करते थे। युद्ध कौशल के अलावा गुरु गोविंद सिंह को कई भाषाओं का ज्ञान था। वे संस्कृत, हिंदी, फारसी के अलावा कई स्थानीय भाषाओं को भी जानते थे। गुरु गद्दी पर आसीन होने के बाद उन्होंने 1699 में बैसाखी के अवसर पर खालसा पंथ की नींव रखी। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य धर्म रक्षा के साथ साथ परोपकार करना था।
इसके लिए उन्होंने खालसा वाणी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दी। ये वाणी लोगों में उत्साह भरने का काम करती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी सिखों को 5 ककार, केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण धारण करने को कहा, जिसका आज भी पालन होता है। गुरु गोविंद सिंह जी लोगों को अपने आत्मसम्मान की रक्षा साहस के साथ करने को कहते थे। वे समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने, भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करते थे। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को खत्म करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बताया। गुरु गोविंद सिंह त्याग और बलिदान के सच्चे प्रतीक थे। उनका पूरा परिवार मुगलों से युद्ध में शहीद हो गया। उनके 2 बेटे युद्ध में शहीद हुए और 2 बेटों को मुगलों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अक्टूबर 1708 में अपने शरीर को छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाए तो उन्होंने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया तथा माँ की ममता, पिता का साया और मोह माया को छोड़कर धर्म की रक्षा का रास्ता चुन लिया। वे स्वयं को भी एक सामान्य व्यक्ति ही मानते थे। वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना का श्री गुरु गोविंद सिंह जी को ही दिया जाता है, जिन्होंने देश की विरासत, अस्मिता तथा जीवन मूल्यों की रक्षा हेतु समाज को नए सिरे से तैयार करने का संकल्प लेकर खालसा सृजन का मार्ग अपनाया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान लेखक भी थे, जिन्होंने दशम ग्रंथ लिखा। उनकी ऊंची सोच और भाषा को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा ही अन्याय, बुराइयां, अधर्म एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता को शहीद होने का आग्रह किया था। इतनी महान और ऊंची सोच रखने वाले गुरु गोविंद सिंह सन 1708 में नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए तथा अंतिम समय में गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानने का आदेश सिख समुदाय को देकर स्वयं ने भी अपना माथा वहां पर टेका था। अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने जाप साहिब, जफरनामा, अकाल उस्तत, शबद हजारे, चंडी दीवार, बचित्र नाटक आदि अन्य रचनाएं की थी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा और सच्चाई की राह पर चलने के लिए हमें साहस, बलिदान और निडरता की जरूरत होती है। उनकी दी हुई सीखें आज भी हमें जीवन में सही रास्ता दिखाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का संदेश हर दिल तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार एंड हैप्पी गुरुपुरब।